हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रोवर्ब यूट्यूब चैनल। डे 49 का हम फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और इस क्वेश्चन को यूपीएससी ने 2013 में पूछा है। ये पार्शियल डेरिवेटिव का क्वेश्चन है। ओके, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ टू वेरिएबल्स। ओके, तो हमारे पास एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दिया हुआ है और वो है आपका फंक्शन एक्स वाई क्यू अपॉन एक्स प्लस वाई स्क्वायर, जहाँ पे एक्स वाई नॉट इक्वल टू जीरो जीरो है और एक्स वाई जो है वो जीरो जीरो है पॉइंट, तब पूरे फंक्शन जो है जीरो के बराबर है। हमें फाइंड क्या करना है, एफ ऑफ एक्स वाई एट द पॉइंट जीरो जीरो और एफ वाई एक्स एट द पॉइंट जीरो जीरो पे फाइंड करना है। तो पहले तो देखते हैं कि जो एफ ऑफ एक्स वाई और एफ ऑफ वाई एक्स है इसे कहते क्या है। ओके, तो हमने यहाँ पे लिख रखा है। ओके, ये रहा। देखिए, एफ ऑफ एक्स वाई का मतलब होता है, अगर हम इसे लिखें, मैं आपको फिर से एक बार बता दे रहा हूँ इसे कहते कैसे हैं, कैसे आप नोटेट करेंगे। देखिए, एफ ऑफ एक्स वाई का कहने का मतलब होगा कि जब आप डेवा डेवा एक्स है ना, डेवा डेवा एक्स ऑफ एफ है ना, या फिर आप इसे ऐसे भी पढ़ सकते हैं टर्म्स में कि डेल एफ ऑन डेल एक्स। ओके, या एक मैथमेटिकल लैंग्वेज भी होता है जैसे डेवा डेवा एक्स ऑफ एफ है ना, या डेल एफ ऑफ डेल एक्स। तो शॉर्ट में आप कुछ भी पढ़ के इसे कर सकते हैं। तो जब इसका टर्म्स में इसको फिर अब आप डेवा डेवा वाई के टर्म्स में जब आप इसका डिफ्रेंशिएट करते हैं तो इसे आप कहेंगे कि ये जो होगा हमारा एफ ऑफ एक्स वाई होगा। ओके, और डेल एफ जो वाई एक्स है इसका मतलब हो गया कि आप जब डेवा डेवा वाई को ऑफ एफ का जब वाई को आप एक्स के टर्म्स में फिर करें, यानी कि डेल अपॉन डेल एक्स के टर्म्स में करेंगे, तो ये आपका जो बनेगा वो एफ ऑफ वाई एक्स बनेगा। इस ठीक है, ये दो टर्म्स थे जो मैंने सोचा आपको समझा दें एक बार। तो आप इसको इस तरीके से लिखेंगे। ओके, इसे ध्यान रखिएगा आप कि किसे क्या कहते हैं। ओके, अब चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन कि क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करेंगे हम। ओके, देखिए, तो हमारे पास क्वेश्चन था कि हमें पहले तो ये फाइंड करना है दोनों को, एफ ऑफ एक्स वाई जीरो जीरो के टर्म्स में पॉइंट एट ए पॉइंट जीरो जीरो पे, और एफ ऑफ वाई एक्स जीरो जीरो पे फाइंड करना है। तो चलिए फाइंड करते हैं, डेरिवेटिव इसका निकालते हैं। तो हमारे पास जो बनेगा, तो हमारा एफ ऑफ एक्स निकालते हैं पहले, क्योंकि एफ ऑफ एक्स निकाल लेते हैं एट ए पॉइंट जीरो जीरो पे। आपका हो जाएगा एफ ऑफ, तो इसके लिए आपका जब एफ ऑफ एक्स निकालेंगे एट ए पॉइंट जीरो जीरो पे तो हो जाएगा, अब डेरिवेटिव का जो फॉर्मूला है उसे लगा दीजिए। ओके, आई होप कि आप लोगों को ये आ रहा होगा डेरिवेटिव। तो h टेंस टू जीरो, h टेंस टू जीरो के लिए आप जब निकालेंगे है ना एफ ऑफ एक्स जीरो जीरो पे, तो हम x के लिए निकाल रहे हैं, तो हमारा बनेगा एच वाई, ओके, माइनस यहाँ f फंक्शन लगा लीजिएगा, f माइनस एफ ऑफ जीरो वाई, ओके, अपॉन h। ओके, मैंने पार्शियल डेरिवेटिव का फार्मूला लिखा है, कुछ ज्यादा किया नहीं है। अब ऑफ एफ एच वाई यानी x के जगह पे h है और y, तो फॉर आपका जो फंक्शन था वो कैसा था, नॉट इक्वल टू जीरो पे, नॉट इक्वल टू जीरो पे फंक्शन दे रहा था ये वाला। इसे पुट करिए यहाँ पे, आप रखेंगे तो आपका जो बनेगा लिमिट है ना h टेंस टू जीरो। देखिए, ये ना मैंने डेरिवेटिव पार्शियल डेरिवेटिव का फार्मूला यूज किया है, कुछ खास मैंने अलग से नहीं किया है। आपने इसे, आप लोग इसे जानते होंगे। ओके, तो हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो क्वेश्चन में मैं डायरेक्ट फार्मूला रख करके चीजों को सॉल्व करूंगा, है ना। तो आप देखिए, तो लिमिट h टेंस टू जीरो एफ एच वाई, एक्स के जगह मैंने h रख दिया, तो अब h की जगह जो फंक्शन हमारे पास था, यानी फंक्शन आप यहाँ पे एक बार देख लीजिए कि एफ एक्स वाई का जो फंक्शन आपने निकाला जहाँ पे एक्स वाई इज नॉट इक्वल टू जीरो है वो यूज होगा। तो आपका जो फंक्शन है वो एक्स वाई क्यू अपॉन एक्स प्लस वाई स्क्वायर है। तो x के जगह पे आप रखिए एच वाई क्यू अपॉन कितना होगा एच प्लस वाई स्क्वायर माइनस ये जीरो, ये हो जाएगा पूरा अपॉन एच। ओके, अब इसे सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करेंगे तो बनेगा लिमिट h टेंस टू जीरो। ओके, ये हो जाएगा एच वाई क्यू अपॉन एच इंटू एच प्लस वाई स्क्वायर। ओके, ये h कैंसिल हो गया। ओके, जैसे h इक्वल टू जीरो इसमें रखिए, आपका ये वैल्यू कितना दे देगा, जैसे h इक्वल टू जीरो रखेंगे ये हो जाएगा आपका वाई क्यू अपॉन वाई स्क्वायर, तो इक्वल टू कितना आ जाएगा, यानी एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कितना है एट ए पॉइंट जीरो जीरो पे आपका हो गया y। ओके, y।
ये कट जाएगा तो है ना, कटेगा तो यहाँ बचेगा आपका एक y। ठीक है, तो एफ एक्स एट ए पॉइंट 0 0 पे y निकल गया। अब इसका निकालेंगे हम y के रिस्पेक्ट में। ओके, यानी आपका एफ एक्स निकाल दिया। अब एफ एक्स का डिवाइडेड बाय y निकाल दीजिए। ठीक है, तो डिवाइडेड बाय y निकालेंगे तो भी मैंने बताया था कि ये किसका होगा, जब निकालेंगे y का, जब y के रिस्पेक्ट निकाल तो ये आपको बनेगा एफ ऑफ एक्स वाई। ओके, तो यही मैं यहाँ लिखूंगा, यानी ये हो गया एफ ऑफ एक्स वाई। ओके, अब आप एफ ऑफ एक्स वाई फाइंड आउट कर रहे हैं। जब एफ ऑफ एक्स वाई फाइंड आउट करेंगे तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आपने निकाल रखा है, ये कितना आया है वाई। ओके, अब इसका निकालिए तो वाई को आप क्या लेट करेंगे, यानी कि डेल डिवाइडेड बाय वाई ऑफ वाई। तो वाई तो लेके चलेंगे नहीं, वाई है तो इसको आप ले लीजिए के बराबर। ओके, इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू, जब आप करेंगे तो बनेगा लिमिट k टेंस टू 0। ओके, एफ, ओके एफ के 0 के है ना माइनस एफ ऑफ के ऑफ 0 0 अपॉन के होगा। चलिए, अब तो एफ ऑफ जो 0 के था उसकी फंक्शन कितना था, ये इक्वल टू था के वाई इक्वल टू के माना है, तो ये कितना हो जाएगा लिमिट k टेंस टू 0, ये होगा आपका k, ये माइनस 0 हो जाएगा, माइनस 0 अपॉन के। फिर से जब आगे प्रोसीड करेंगे तो ये हो जाएगा लिमिट k टेंस टू 0 k बाई के। ओके, इक्वल टू कितना आ गया 1, यानी ये आ गया वैल्यू 1, यानी डेवा वाई ऑफ एफ एक्स का, यानी आप इसे लिखेंगे एफ ऑफ एक्स वाई। तो एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू कितना आ गया 1। ओके, आपने एक चीज निकाल लिया जो आपको फाइंड करना था। यहाँ देखिए क्वेश्चन में एफ ऑफ एक्स वाई निकालना था, तो एफ ऑफ एक्स वाई आपने फाइंड कर लिया। ओके, एफ ऑफ एक्स वाई निकल गया। ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स वाई ये वाला पहला जो आपको निकालना था ये आपने फाइंड कर लिया। अब नेक्स्ट फाइंड आउट करते हैं, और नेक्स्ट आपको फाइंड करना है एफ ऑफ वाई एक्स फाइंड करना। तो पहले एक्स का फाइंड करिए, ये निकल गया। अब मैं नेक्स्ट वाला लेता हूँ। अब हम नेक्स्ट निकालते हैं, नेक्स्ट निकालते हैं एफ ऑफ वाई के। तो एफ ऑफ वाई निकालेंगे तो डेवा एफ ऑफ डेल वाई होगा। ओके, तो डेल वाई होगा तो डेल वाई का टर्म्स निकालते हैं। चलिए निकालते हैं, तो लिमिट होगा, अब आप पार्शियल डेरिवेटिव यूज करिए, h टेंस टू 0। ओके, एफ ऑफ वाई ऑफ y है तो y 0 हो जाएगा, h 0 ऑफ माइनस एफ वाई ऑफ 0 0। ओके, अपॉन h कर लीजिए इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0। ओके, रखिए इसकी वैल्यू मैंने, यानी हमने यहाँ पर h ये होगा हमारा फार्मूला, तो अब इसको हम k लेट करके बनाते हैं, यानी हमारे पास बनेगा, बस मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ, केवल पार्शियल डेरिवेटिव का जो फार्मूला है उसे यूज कर रहे हैं यहाँ पे। यानी हमारा बन जाएगा लिमिट k टेंस टू 0। ओके, k टेंस टू 0 करने का मतलब हो गया कि हम y के जगह पे k लेट कर लिए। ओके, यानी आपका जो पूरा बनेगा वो इस हो जाएगा एफ ऑफ एक्स के। ओके, एक्स वाई होता तो एक्स के वाई के जगह पे मैंने के लेट किया, माइनस एफ ऑफ एक्स 0 अपॉन के। ओके, ओके, ये मैंने फॉर्मूला लिखा था, आप चाहें तो इसे इरेज भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं रहने देता हूँ। तो ओके, चलिए देखते हैं, ये आपका है, यानी कि डेल एफ है ना, डेल वाई, ये डेल वाई का एफ वाई का है। तो अब यहाँ पे फॉर्मूला रखिए, फॉर्मूला इन द सेंस है कि आपका जो फंक्शन है वहां पे रखिए, तो फंक्शन में y के जगह k होगा, x अपनी जगह पे रहेगा, क्योंकि आप y के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। तो y के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो y को आप कांस्टेंट लेना पड़ेगा। जैसे मैंने पहला वाला क्या किया, फर्स्ट में जब मैं x के रेस्पेक्ट में कर रहा था, तो देखिए x के रेस्पेक्ट में करा तो x को मैंने कांस्टेंट लिया, y को मैंने वेरी करा दिया, y वैसे ही रहेगा, x को कांस्टेंट ले लिया मैंने, सेम ऐसे प्रोसीजर मैंने यहाँ किया है सेम। होप आपको समझ में आ रहा होगा, कुछ ज़्यादा कुछ किया नहीं, केवल फार्मूले पे रखा हुआ है। इसी तरीके से जब हम नेक्स्ट वाले को करेंगे, इसे यहाँ पर जब हम y का लेंगे तो y अब हमारा कांस्टेंट रहेगा। ओके, y को हम कांस्टेंट रख दिए, तो मैंने y को k की तरह कांस्टेंट कर दिया। अब x तो अपनी तरह रहेगा, वो सेम वेरिएबल की रहेगा, x की तरह बिहेव करेगा,
y को कांस्टेंट k के रूप में कर दिया, वहां पे मैंने x कांस्टेंट h किया था, यहाँ पे y को कांस्टेंट k कर दिया। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। केवल फार्मूला है, इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करना है, केवल कांस्टेंट करा के आपको वेरिएबल को वेरी कराना है। ओके, अब जब y को कांस्टेंट k किया तो k टेंस टू 0 होगा, वहां पर x को मैंने h कांस्टेंट लिया था तो h टेंस टू 0 हुआ था। ओके, अब जहां पर y है वहां पे k ले लीजिए, जहां पे y है k लीजिए, तो आपका फंक्शन जो था वो क्या था, एक्स वाई क्यू अपॉन एक्स प्लस वाई स्क्वायर, यही था। अब रखिए तो क्या बनेगा, एक्स के क्यू अपॉन एक्स प्लस के क्यू, ये तो 0 हो जाएगा, ये वाला टर्म तो लिख नहीं रहा मैं, अपॉन के। ओके, इक्वल टू, आप इसे जब करेंगे तो लिमिट के टेंस टू 0, ओके, एक्स के क्यू अपॉन के ऑफ एक्स प्लस के स्क्वायर। ओके, एक यहां से के कैंसिल होगा, अब यहां पे क्या बचेगा आपका, लिमिट के टेंस टू 0, ओके, एक्स के स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस के स्क्वायर। ओके, अब के टेंस टू 0 रख दीजिए यहाँ पे, जैसे 0 रखेंगे यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ओके, ये 0 वैल्यू आपके दे देगी। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पर एफ ऑफ वाई जो है आपका कितना आ गया, 0 आ गया। जब एफ ऑफ वाई इक्वल टू 0 आया, अब जब 0 का जब आप फिर से x के रिस्पेक्ट में जब इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे, है ना, x के रिस्पेक्ट में जैसे ही डिफ्रेंशिएट करेंगे एफ वाई का, तभी ना आपका निकलेगा, जब इसको इसके रिस्पेक्ट में यानी x के रिस्पेक्ट में जब आप इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपका वैल्यू निकलेगा किसके लिए, ये आपने अभी निकाला था, एक मिनट देख लेते हैं। जब हम x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो एफ वाई निकलेगा, एफ वाई एक्स निकलेगा, यानी जैसे आप इसका करेंगे तो आप ये क्या निकल जाएगा, कहाँ गया, ओके ओके, ये है 0 था, तो एफ वाई है तो ये निकलेगा आपका एफ ऑफ वाई एक्स निकलेगा, ये निकलेगा। अब ये कांस्टेंट ऑलरेडी है, कांस्टेंट है, जब इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो देखिए क्या निकलेगा, जब इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, अब डेरिवेटिव निकालेंगे एफ ऑफ वाई एक्स के लिए, जब आप इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो निकलेगा आपका लिमिट h टेंस टू 0, ओके, एफ एक्स, है ना, h, अब x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं आप तो अब x को आपको कांस्टेंट लेना पड़ेगा, मैंने h कांस्टेंट ले लिया, और x y क्या है आपका, y 0 है, देख रहे हैं y 0 है, 0 फंक्शन है, तो 0 हो गया, माइनस एफ ऑफ 0 0 के लिए निकालना है यहाँ पे, अपॉन h हो गया। अब जैसे ही इसकी वैल्यू रखेंगे h की, यानी फंक्शन में जैसे रखेंगे तो पूरा का पूरा वैल्यू 0 होगा, तो 0 अपॉन 0, ओके, ये पूरा का 0 अपॉन 0, क्योंकि फंक्शन आपका 0 है, एफ वाई क्या है, 0 है, तो यहाँ पे जब आप पूरी जगह पे फंक्शन रखेंगे 0 होगा, अपॉन एस टेन टू 0 तो 0, ये टोटल फंक्शन ही क्या दे दिया, 0 दे देगा, यानी 0 बाई 0 का फॉर्म आ गया, ये क्या हो गया आपका, अनडिफाइंड हो जाएगा। ओके, यानी एफ ऑफ वाई एक्स के लिए फंक्शन क्या हो गया आपका, अनडिफाइंड हो गया, अनडिफाइंड। ओके, फंक्शन आपका अनडिफाइंड हो गया एफ वाई एक्स के लिए। ओके, तो आपने दोनों निकाल लिया, एफ वाई एक्स इक्वल टू अनडिफाइंड हो गया, और एफ ऑफ एक्स वाई जो आपने निकाला वो कितना है, 1 आ गया। अब क्वेश्चन नेक्स्ट इसमें और कह रहा था, नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि इसका आल्सो डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ एफ एक्स वाई और एफ वाई एक्स एट द पॉइंट 0 0 पे, इसकी कंटिन्यूटी हमें डिस्कस करनी है। देखिए, अब कोई फंक्शन 2 वेरिएबल में, हमारे पास 2 वेरिएबल एक्स वाई के, यानी पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ 2 वेरिएबल, 2 वेरिएबल में कोई भी फंक्शन कंटिन्यूस तब होगा, है ना, 0 0 पे, जब एफ ऑफ एक्स वाई एट द पॉइंट 0 0 इक्वल टू एफ ऑफ वाई एक्स एट द पॉइंट 0 0। अगर ये दोनों बराबर होंगे, इक्वल होंगे, तब हम कहेंगे कि फंक्शन एफ एक्स वाई जो है आपका क्या है, इज अ कंटिन्यूअस। ओके, एफ ऑफ एक्स वाई जो फंक्शन, यानी एफ फंक्शन जो है आपका कंटिन्यूअस होगा एट द पॉइंट 0 0 पे। लेकिन यहां पर हम देख रहे हैं कि f जो है वो एक्स वाई की वैल्यू अलग आ रही है, और एफ वाई एक्स की वैल्यू अलग आ रही है, यानी एफ एक्स वाई एट द पॉइंट 0 0 पे 1 दे रहा है, लेकिन एफ वाई एक्स जो है वो अनडिफाइंड हो रहा है। ओके, तो दोनों ही डिफरेंट है, यानी ये फंक्शन दोनों इक्वल नहीं है, इसलिए फंक्शन एफ एक्स वाई, एफ ऑफ एक्स वाई फंक्शन, है ना,
यानी एक्स वाई क्यूब अपॉन एक्स प्लस वाई स्क्वायर, ये फंक्शन हमारा यानी एफ ऑफ एक्स वाई फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है एट ए पॉइंट 0 0 पे। ओके, तो आई होप कि चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। हमने दोनों ही निकाला, यानी एफ ऑफ एक्स वाई और एफ वाई एक्स दोनों को फाइंड किया, फिर लास्ट में हमने दिखा दिया कि फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, यानी एफ ऑफ एक्स वाई एट ए पॉइंट 0 0 पे एफ ऑफ वाई एक्स एट ए पॉइंट 0 0 पे इक्वल नहीं है। अब दोनों ही जैसे इक्वल नहीं होंगे, इसका मतलब फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है 0 0 पे, यानी फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है एट ए पॉइंट 0 0। ओके, आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आई होगी। कुछ करना नहीं था, बस आपको केवल पार्शियल डेरिवेटिव का जो फार्मूला है वो आपको आना चाहिए, उसी को लेकर के मैंने कर दिया। जब मैंने एफ ऑफ एक्स फाइंड किया तो मैंने एक्स को कांस्टेंट कर दिया, वाई को वेरी करा दिया, वाई वैसे वेरी करेगा। और जब मैंने वाई के लिए निकाला तो वाई को कांस्टेंट कर लिया और सबको वेरी करा दिया, एक्स को वेरी करा दिया और सेम मैंने निकाल दिया। कुछ किया नहीं, केवल फार्मूले का यूज है और कुछ इसमें करना ही नहीं था। ओके, लास्ट में जो मैंने बताया कि फंक्शन कंटिन्यूअस कब कहलाएगा टू वेरिएबल में, वो मैंने आपको यहाँ समझा दिया है, इसे बस ध्यान रखिएगा। ओके, बाकी केवल कैलकुलेशन है। ओके, आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। ओके, और अगर कोई दिक्कत है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताइए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।